आज हम प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आज हम कोई आइडिया है किसके बारे में हम बाइबल स्टडी करने जा रहे हैं? अंद्रयास के बारे में। अंद्रयास के बारे में। ओके। यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले। 12 चेले। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का पहला चेला कौन था? यीशु मसीह का पहला चेला अंद्रयास ही था सर। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। ओके, तो हम अंद्रयास के बारे में आज सीखेंगे। हैं? आमीन। प्रेज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ जीसस, एंड्रयू, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। तो जब एंड्रयू के बारे में सीखेंगे, अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना। परमेश्वर धन्यवाद के करते हैं खुदावन इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमको दिया है परमेश्वर। आज खुदावन हम इस नए नियम में परमेश्वर तेरे पहले चेले के बारे में, या जिसको तूने सबसे पहले बुलाया, उस व्यक्ति के बारे में हम सीखने और जानने जा रहे। पवित्र आत्मा, तू हमें समझ दे, तू हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे परमेश्वर। हमें तेरी समझ की जरूरत है। तू ही हमें सिखाने वाला है, तू ही हमको बताने वाला है। तेरे ज्ञान के बिना हमारे पास कुछ भी खुदावन नहीं है परमेश्वर। पवित्र आत्मा, तेरी शक्ति हमारे साथ रहे। पवित्र आत्मा, हर एक भाइयों को बहनों को मैं तेरे हवाले करता हूँ। तेरी पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करे, तेरी पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत करे खुदावन। हम सभी को एक साथ तो लेकर चल खुदा। हमारी समझ कहीं पर भी आगे पीछे ना हो, लेकिन हर एक व्यक्ति एक साथ एक बात को समझने में पवित्र आत्मा तेरी कृपा और शक्ति हमको चाहिए। धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे साथ आए परमेश्वर। हम कोई बड़े ज्ञानी नहीं है, लेकिन खुदावन हमारे पास जो थोड़ी सी समझ है, हम उस समझ को तेरे हवाले करते हैं। पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी अगुवाई करेगा, हमें शक्ति और बल देगा। आज के दिन की तू ही परमेश्वर है, अगुवाई कर खुदावन। तू बढ़े, हम घटे खुदावन। तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो जिस प्रकार हम हर एक वक्त कोई भी कैरेक्टर हम लेते हैं, उसकी हम जो स्टैटिक्स ले लेते हैं, उसकी स्टैटिस्टिक्स कि उसके फैमिली का रिज्यूम पहले हम लोग निकालते हैं। तो आज भी हम एंड्रयूस के बारे में देखेंगे कि एंड्रयूस के पिता का क्या नाम था। व्हाट इज फादर्स नेम ऑफ एंड्रयूस? किसी को आइडिया है क्या है एंड्रयूस के पिता का नाम? ओके, निकालते हैं यूहन्ना की किताब 1:42, जॉन 1:42। वे उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। जॉन 1:42। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का भाई, यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। अब आप सोचेंगे यहाँ पे एंड्रयूस के बारे में तो लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि पतरस का, तो पतरस के किसका बेटा है? यूहन्ना। अब जहां पर भी एंड्रयूस की बात आती है, वहां पर पतरस की बात आती है, या फिर कैसे सकते हैं, पहले पतरस का नाम लेते हैं, पतरस का भाई एंड्रयूस। इसका मतलब है जो पतरस का पिता है वही एंड्रयूस का पिता है। तो बहुत से जो परमेश्वर के वचन पे यह अध्ययन करते हैं, उन लोगों का कहना है जॉन, या फिर क्या कह सकते हैं कि जोना इनके पिता का नाम था। अब देखते हैं भाई, जो हमने वाक्य पढ़ा उसी के 2 वाक्य अगर हम ऊपर पढ़ेंगे, जॉन 1:40 जरा निकालें। यूहन्ना 1:40। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। अब देखते हैं पहली बार कहां पर अंद्रयास के बारे में बताया गया है। देखते हैं मत्ती 4:18। गलील की झील के
किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। क्योंकि वे मछुए थे। ओके, आखिरी बार कहां पर अंद्रियोस के बारे में लिखा है अगर हम पढ़ते हैं तो प्रेरितों का किताब 1:13, एक्ट्स 1:13। और जब वहां पहुंचे तो वे उसे अटारी पर गए, जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुलमाई और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शिमोन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। जी हाँ, अब देखिए ये जो अंद्रियोस नाम का अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड्रियोस? एंड्रियोस शब्द का अर्थ है मैनली या फिर मर्दानी, या फिर बोल सकते हैं एक पुरुषोत्तम। एंड्रियोस शब्द का अर्थ है मैनली। 5 किताबों में अंद्रियोस के बारे में वर्णन किया गया है। पहला मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना और प्रेरित। ये 5 किताबें हैं जहां पर वर्णन किए गए हैं। अंद्रियोस का काम क्या था? हम पहले भी एक बार पढ़ चुके, एक बार पढ़ते हैं। मरकुस 1:16 देखते हैं जहां पे अंद्रियोस के ऑक्यूपेशन के बारे में लिखा है। गलील की झील के किनारे जाते हुए उसने शमौन उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। क्योंकि वे मछुए थे, फॉर दे वर फिशर्स, मच्छी पकड़ने वाले लोग थे। इसका मतलब क्या है? ये मछुआरे थे, ये इनका प्रोफेशन था। अंद्रियोस का जन्म कहां पर हुआ? प्लेस ऑफ बर्थ देखते हैं यूहन्ना 1:44, जॉन 1:44। फिलिपुस तो अंद्रयास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपुस तो अंद्रियास और पतरस के नगर बेथसेदा का निवासी। फिलिपुस, नाउ फिलिप वाज ऑफ बेथसेदा, द सिटी ऑफ एंड्रू एंड पीटर। यहाँ पे पतरस के बारे में, जब फिलिप के बारे में बताते हैं तो अंद्रियोस के उस शहर के बारे में बताते हैं। ओके, प्लेस ऑफ डेथ, हालांकि तो बाइबल के अंदर वर्णन नहीं किया गया, लेकिन जो बाइबल स्कॉलर्स हैं उनका कहना है ग्रीस में, ग्रीस जो शहर है, जो कंट्री है, वहां पर अंद्रियोस को मार डाला गया। कि जो डेथ के बारे में मैं आपको बाद में आपको बताऊंगा, थोड़ा और विशालता में मैं आपको बताऊंगा। अब परमेश्वर के वचन में हम जाते हैं, कुछ डिटेल स्टडी में हम लोग जाएंगे। यूहन्ना की किताब, उसका पहला अध्याय हम निकालते हैं, जॉन चैप्टर 1। मैथ्यू, मार्क, जब हम यूहन्ना का किताब निकाल, उसका पहला अध्याय आप निकालें, जॉन चैप्टर 1। ओके, यहाँ पे हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं उसके पहले अध्याय में। लेकिन कहां से अंद्रियोस की बात आती है, हम उन वाक्यों से हम शुरू करेंगे। जरा उसका पढ़ते हैं, उसका 35वें वाक्य से एक एक करके जरा पढ़ें। कि हाँ 35 से पढ़ें।
25। हाँ नहीं बेटा, 35 135। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो बस लिए। बस 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 बस, थैंक यू। आपको जब इस वाक्य को पढ़ते हैं क्या आपकी समझ में आता है? यहाँ पे हमने 35 देखा, दूसरे दिन वे फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से दो जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी ओर सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यीशु ने उसके पूरी देखा, तुम किसकी बनोगे है रबी, अर्थात देखो उसे उन दिनों मैसेज। यहाँ पर हम देखते हैं जिस अंद्रियोस के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर 35 36, यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले अंद्रियोस यीशु मसीह को जानने से पहले यूहन्ना का चेला था, जॉन द बैप्टिस्ट। अंद्रियोस हमेशा हमेशा से एक सीकर रहा है। सीकर का मतलब वो हम अपने उसका काम बेशक मछली पकड़ना है, लेकिन पेशे से बढ़कर हमेशा एक सच्चाई की खोज में दौड़ने वाला एक व्यक्ति था वो। यहूदियों के मन में हमेशा एक बात डाल दिया गया था कि देयर इज गोइंग टू कम ए मशाया, एक मशाया आने वाला है जो उनको छुड़ाएगा। और ये बात हर एक व्यक्ति को पता था, लेकिन उनका जिस हिसाब से सोचना था उस हिसाब से हालांकि यीशु मसीह का आना नहीं था। लेकिन जो अंद्रियोस है हमेशा अपने मन में एक सत्य की खोज में हमेशा भागने वाला एक व्यक्ति था। वो सत्य को जानना चाहता था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनको चुरा। इसीलिए सबसे पहले जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी बात को कह रहा था, तो यहाँ पे लिखा है ये जब इन पंक्तियों से पता चलता है कि अंद्रियोस पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेला था। लेकिन यूहन्ना ने, जॉन द बैप्टिस्ट ने ही क्या किया? ही वॉज द रीजन फॉर देम टू नो क्राइस्ट। जरा हम पहले पढ़ते हैं। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रबी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। ये 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए, एक शिमोन पतरस का भाई अंद्रियोस था। यह पहली बार हम पढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो लोग थे सब पहले यूहन्ना के साथ थे, क्योंकि तब तक मसीह का वहां पे आना नहीं हुआ था। और जो यूहन्ना था, ही वाज प्रिपेयरिंग द वे फॉर क्राइस्ट। तो बहुत से ये जो चेले थे यूहन्ना के साथ भी थे। लेकिन यूहन्ना का काम कभी अपना नाम बड़ा करना नहीं था। जैसे ही उसने यीशु मसीह को देखा, यूहन्ना ने कहा, यही सत्य है, यही मार्ग है। यही हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और उसने यीशु पर जो जार दृष्टि करके, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। जिस वक्त उन्होंने जाना, अब एक वक्त हम सोचेंगे एंड्रियोस तो अब तक वो यूहन्ना के साथ था, फिर एकदम से क्यों यीशु के पीछे से चला गया? क्योंकि जो एंड्रियोस था हमेशा सच्चाई की खोज में था वो, कि क्या ऐसी बात है, कौन सी चीज सच्चाई है। लिया अगर हम कोई चीज अगर कर रहे हैं, ठीक है, हम कितने भी साल से कर रहे हो, चाहे वो ट्रेडिशंस हो, कस्टम्स हो, कुछ भी हो, और हमको शायद लगता है कि अरे हम तो उसी के पीछे जा नहीं। जिस वक्त हमें सत्य का ज्ञान हो, सत्य का बोध हो जाए, देन वी आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट। फिर हमें उसके पीछे चलना। यीशु मसीह ही सत्य है। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे देख रहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रबी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उन्होंने जानना चाहा,
कि यीशु मसीह कहाँ रहते हैं उसके बारे में और छानबीन करना। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उनके साथ रहे। उस दिन उसके साथ रहे, इसका मतलब लगभग जो पूरा दिन था यीशु मसीह के साथ रहे। ये 10वें घंटे के लगभग था। 10वां घंटा मतलब कौन सा हुआ, अंदाजा आपको कुछ कौन बताएगा? 10वां घंटा क्या है? छोटे छोटे मैं सवाल पूछूंगा, इसमें कोई नहीं है। दसवां घंटा मतलब 10 बजे, ठीक है, ओके, मैं आपको बताता हूँ। 10वां घंटा मतलब, देखिए जो जूश टाइम होता है, जो क्लॉक होता है, ये 12 घंटे का होता है। 12 घंटे का होता मतलब सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक। इसका मतलब सुबह के 6 बजे उनका जीरो क्लॉक शुरू होता है। हमारा जीरो क्लॉक कब होता है शुरू? हमारा जो जीरो क्लॉक है रात के 12 बजे शुरू होता है, राइट? उसके बाद एक होता है। लेकिन जो जूश क्लॉक है ये सुबह के 6 बजे से शुरू होता है। सुबह से 6 बजे से शाम के 6 बजे। इसका मतलब इस हिसाब से अगर 10वां घंटा होगा तो कितना बजे होगा अगर आप मैथ्स यूज करेंगे तो? 4 PM। हाँ करेक्ट, देखो बच्चों के दिमाग चल रहे हैं। 4 PM करेक्ट, एग्जैक्टली। तो शाम के 4 बजे, शाम के 4 बजे मतलब 10वां घंटा। तो इसका मतलब ये जो शाम की बात यहाँ पे हो रही है 10th आवर, ओके। उन दिनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए एक शिमोन पतरस का भाई अंद्रियोस था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जॉन द बैप्टिस्ट was the reason, या फिर कह सकते हैं he was the person who brought Andrews to Jesus. अंद्रियोस को यीशु मसीह से परिचित कराने वाला कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जॉन द बैप्टिस्ट। ओके, आगे की हमको देखते हैं। लेकिन जब भी हम ये अंद्रियोस के बारे में पढ़ते हैं हम देखते हैं ये कभी लाइमलाइट में नहीं आया। हालांकि ये जाऊं ओके, आई विल जस्ट, मैं उसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा। उसका 41 और 42 पढ़ते हैं, 41 और 42। जब अंद्रियोस ने यीशु मसीह को जाना फिर उसने क्या किया? उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। वे उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मुझे इस व्यक्ति की सबसे अच्छी बात ये लगी अंद्रियोस का, ये कहीं पर भी लाइमलाइट में नहीं वो आना चाहता था। जिस प्रकार बड़े बड़े जो यहाँ पे हैं, पतरस हैं, यूहन्ना हैं, भाई जो बड़े डिसाइपल्स हैं, ये हमेशा आता हूँ लाइमलाइट में रहे हैं। बड़े बड़े प्रीचर्स हैं, जो कहता हूँ इनके नामों पे बड़े बड़े चर्चेस हैं, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अंद्रियोस नाम का एक व्यक्ति हमेशा शांत रहा है। ये दोनों भाई हैं, एंड्रयूस और पीटर, लेकिन इनके स्वभाव में दिन रात का अंतर है। जो पीटर है ये बहुत ही हाइपर आदमी है, जोशीला आदमी है। जोशीला आदमी मतलब कुछ भी बहुत ही वाइब्रेंट है। लेकिन एंड्रयूस बहुत ही सरल व्यक्ति है, बहुत ही सहनशीलता से हर एक काम को करने वाला, सहम दिल से करने वाला। अब जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे, एंड्रयूस ने कहीं पर भी बड़ा प्रीचिंग किया, कहीं पे बड़ी मीटिंग की, कहीं पर भी नहीं लिखा। लेकिन अंद्रियोस ने जिस वक्त से मसीह को जाना, उस वक्त से उसने एक ही काम किया, दूसरों को मसीह से परिचित कराया। उसने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले वो अपने भाई को लाया। कौन? पतरस को। पतरस को किसके पास लाया? यीशु मसीह के पास लेकर आया। देखिए, हम मसीह में आ गए, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन हम में से कितने हैं जो अपने रिश्तेदारों को, हमारे भाई लोग, हमारी बहन लोग, शायद आज भी तो बहुत से लोग हैं जो विश्वास में नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग ला नहीं पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है मैं उनसे यीशु मसीह की जो परिचय है शायद मैं करवा पाऊंगा, या उनकी समझ को मैं अपनी समझ से मैं उनको तोड़ नहीं सकता। लेकिन देखिए, एंद्रियोस के पास भी जवाब तो नहीं था। शायद हो सकता है कि पतरस जो भी सवाल करे उन सभी का जवाब नहीं है। एंद्रियोस के पास एक ही जवाब, एक ही उसके पास सॉल्यूशन है। वो पतरस को लेकर यीशु मसीह के पास गया। बहुत से कार्य हम नहीं कर सकते, जो चीज हम नहीं कर सकते उस चीज को परमेश्वर के हवाले कर दे। गिव देम इनटू द हैंड्स ऑफ जीसस। अगर हम यीशु मसीह के हवाले कर देंगे तो यीशु मसीह के पास उन सभी चीजों का जवाब है। ब्रिंग देम टू जीसस। हम उनको कलीसिया में लेकर आए, हम उनको चर्च में लेकर आए, जहां पर आपको कहना ना पड़े। मैं बहुत से बार ऐसा कहता हूं, बहुत से लोग होते हैं जिन्हें आप समझा सकते हो, लेकिन जो आपको लगता है कि आप उन्हें समझा सकते, उनको आप लेकर कलीसिया में आइए, चर्च में आइए, जहां पर यीशु मसीह खुद उनसे बातचीत करे, पवित्र आत्मा की शक्ति उनको अगुवाई दे, और तब उनकी जिंदगी में रूपांतरण हो सकता है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं 40 और 41 में, उसने अपने भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। पतरस को लाने वाला एंद्रियोस है। हम काफी बार तो शायद मेरे ख्याल से एक नॉर्मल, अगर टर्मिनोलॉजी में नॉर्मल व्यक्तिगत में देखा जाए तो सीनियर कौन है? नॉर्मली देखा जाए तो सीनियर एंड्रयूस है। क्यों कहता हूं? पतरस को विश्वास में लाने वाला या एक जरिया बनाने वाला एंड्रयूस है। लेकिन बिब्लिकल टर्म्स में जब भी एंड्रयूस की बात आती है तो पतरस का भाई एंड्रयूस, तो शायद पता नहीं, लेकिन उसके दिल में कभी ऐसी कोई रोशनी हुई कि अरे यार, मैं इसको विश्वास में लेकर आने वाला व्यक्ति, लेकिन इसका नाम मुझसे बड़ा है बाइबल में, या फिर बताऊं परमेश्वर के लिए मुझसे बड़े काम ये कर पाया। एंड्रयूस ने कभी भी कोई बड़े काम नहीं करना चाहे, सरल काम किए। कोई देखिए, बहुत से लोग होते हैं जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं। आई मस्ट से, कुछ लोग सामने खड़े होकर काम करते हैं, कुछ लोग बिहाइंड द कर्टन्स काम करते हैं। लेकिन याद रखना, जो रिवॉर्ड है सबके लिए बराबर है, क्योंकि परमेश्वर जानता है हर एक व्यक्ति की काबिलियत क्या है, हर एक व्यक्ति का बल क्या है। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, जो युद्ध में जाता है उसको उतना ही है, और जो घर पे रखवाली करता है हथियारों की या उसको भी उतना ही मिलता है। तो परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए समानता में रखा है। गॉड इज नेवर इम्पार्शियल। लेकिन हमारे पास जो काबिलियत है, वी शुड मेक श्योर दैट वी आर यूजिंग द बेस्ट यूज ऑफ इट। मिनिस्ट्री केवल पुलपिट पे नहीं है, केवल सामने खड़े होकर प्रचार नहीं है। हम यीशु मसीह को किसी के सामने कैसे भी प्रस्तुत कर सकते हैं। Whatever the best way, it depends upon us. Okay. तो यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तो कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। एंड्रयूस ने एक तरह से देखा जाए तो मसीह के लिए एक बहुत बड़ा पिलर तैयार किया है। आप जिस व्यक्ति को विश्वास में लेकर आते हैं, उस वक्त हो सकता है वो व्यक्ति या तो विश्वास में ना हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वो व्यक्ति कल विश्वास में आएगा तो क्या बन सकता है?
या परमेश्वर उसको कैसे उपयोग में ला सकता है। ये हमारी मिनिस्ट्रीज में से बहुत बार होते हैं, जिसे आप समझते हो कि नालायक है, जिसके आप समझते हो कि ये कुछ भी नहीं कर सकता। हो सकता है कि परमेश्वर उसी के द्वारा कल एक बहुत बड़ा कार्य करे। इसी प्रकार जिस प्रकार अंद्रियोस ने किया, आपके करीब में, आपकी जानकारी में जो भी आप करीब लोग हैं, ये आपका फर्ज है कि आप उन्हें लेकर मसीह के पास आए। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको उसका इनाम देगा और उसका एंड्रूज फुल टाइम मिनिस्टर। अब उसके देखते हैं एंड्रूज की डेडिकेशन के बारे में भी देखते हैं कुछ। ये अभी जो हमने पढ़ा, ये हमने देखा कि किस प्रकार अंद्रियोस अपने भाई को लेकर आया। हम इसके डिटेल में भी देखेंगे आगे। अब जरा पढ़ते हैं मत्ती 4 का 18 से 20 तक पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 4 गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। और वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ये बहुत ही मेरे को एक बात लगी। गलील की झील के किनारे फिरते उन्होंने दो भाई अर्थात शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को। हमेशा ऐसे ही लिखा गया, पतरस का नाम पहले आता है। देखिए, शिमोन अर्थात शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, साइमन द पीटर, और उसके भाई अंद्रियास को, जो झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो लो तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वह तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। एक व्यक्ति अपना प्रोफेशन, अपना दैनिक जीवन या अपने कल के बारे में कोई विचार ना कर यीशु मसीह ने जब उससे कहा उसको छोड़ दो, he left it at that moment। देखिए, हम एक्चुअली हमारी जो, मैं बहुत से बार कहता हूं, हमारी लाइफ की जो टेस्टमनीज होती है, ये अधिकतर ये होती है कि यीशु मसीह ने मुझे क्या दिया, या मेरी लाइफ में मुझे इतना कुछ आशीष मिला है, मैंने ये सब कमाया है, मेरे ऊपर परमेश्वर ने घर दिया है, ये जो भी XYZ व्हाट ऑल वी जस्ट रिकॉल, परमेश्वर से क्या क्या मिला है। लेकिन ये हमारी गवाही है। खुदा की गवाही हमारे बारे में क्या है? खुदा की गवाही हमारे बारे में वो चीज है जो हमने खुदा के लिए छोड़ा है। आज तक हमने लाइफ में हम परमेश्वर के लिए किन चीजों को छोड़ पाए? What all things we have left for Christ। पतरस और अंद्रियास के बारे में देखिए, ये दोनों मछुए थे। उस ऑक्यूपेशन से उनका घर चलता था, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने उनको बुलाया, तुरंत उसको छोड़ दिया। ये उनकी गवाही है। उनकी गवाही ये नहीं कि यीशु मसीह ने हमको ये दिया, या यीशु मसीह ने हमको बड़ा हमको लीडर बनाया। उनकी वह गवाही ये है, जिस वक्त यीशु मसीह की आवाज सुनी, वी हैव लेफ्ट एवरीथिंग फॉर क्राइस्ट। ये इनकी कमिटमेंट थी। आपकी लाइफ में भी कल अगर यीशु मसीह किसी चीजों को छोड़ने को बोलता है, क्या हो सकता है हमारी लाइफ में? यीशु मसीह को क्या चाहिए हमारी लाइफ से? लेकिन कुछ स्वभाव हो सकता है जो यीशु मसीह चाहता है कि हमारी जिंदगी से निकाले। गुस्से को, क्रोध को, अहम को, ईर्ष्या को, लालच को, ये जो भी चीज जो शारीरिक है, यीशु मसीह चाहेगा कि इन्हें छोड़ दे।
क्या हमें नहीं छोड़ पाएंगे? या अगर यीशु मसीह कहता भी है जो तुम अभी कर रहे हो उसको छोड़ के मेरे पीछे हो लो, तो क्या हम छोड़ देंगे? The joy of serving the Lord is when we leave off everything what we are doing and we follow Christ fully. जब हम उसको पूर्ण दिल से उसके पीछे चलते हैं, तभी हमारी जिंदगी में आशीष है। हम आधे मन से परमेश्वर के लिए काम करेंगे, उसमें कभी भी आशीष नहीं होगा। अंद्रियोस चाहता तो कहता था कि यीशु मसीह चल तू काम कर, मैं आता हूँ रात को मच्छी पकड़ लूंगा और दिन में आके तेरा काम कर लूंगा। हो सकता था वैसा, लेकिन अंद्रियोस ने वो किया जो यीशु मसीह चाहता था। इट वॉज अ टफ डिसीजन, क्योंकि दोनों का जो घर है मच्छी से चलता है। नो फिश, नथिंग टू ईट। लेकिन जो यीशु मसीह का जो प्लान था वो उससे काफी बड़ा था। जरूरी नहीं है कि हम सबको वैसा, अलग अलग हिसाब से बुलाता है। आपको जानना है कि आपको कैसे बुलाया गया है। अगर अंद्रियोस और पीटरस को उनके ऑक्यूपेशंस को छोड़ने को बोला, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ऑक्यूपेशंस को छोड़ दें। We must know how we are been called. हर एक अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग हिसाब से बुलाया गया है। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग बुलाहट है। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग कार्य के लिए बुलाया गया है। अंद्रियोस और पीटर दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों व्यक्तियों से परमेश्वर ने अलग अलग कार्य करवाया। हालांकि दोनों एक ही पेशे में थे। तो हमारी जिंदगी में भी परमेश्वर के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे फैसले पे निर्भर करता है। ओके, अब देखते हैं अंद्रियोस के कुछ शकों को हमने देखते हैं, हिज डाउट्स। हालांकि उसने ये काम तो बड़े ही विश्वास के साथ किया, लेकिन एक जगह उसका जो विश्वास है थोड़ा नीचा हुआ। हम उसके बारे में देखते हैं। यूहन्ना 6 उसका 8 और 9 देखते हैं। जॉन 6, 8 and 9। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हमने जो पढ़ा उसका 8 और 9। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए क्या होगा? अंद्रियास इस बात को भूल गया काफी बार। जब अंद्रियास और पतरस को बुलाया गया था, हम जब दूसरी किताबें पढ़ते हैं, ये लोग पूरी रात मेहनत कर रहे थे, उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन जिस वक्त यीशु मसीह ने कहा तुम जाल डालो, फिर उनके जाल इतने भर गए कि उनसे उठाए भी नहीं गया। इसका मतलब है, जब आप अपनी लाइफ में हार जाते हो और लगता है कि कुछ वहां पर नहीं होगा, लेकिन जब आप यीशु मसीह की जुबान पे, यीशु मसीह के कहे बात पे जब आप कोई कार्य करते हो, उसका जो रिजल्ट है ह्यूमन एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है। और ये बात अंद्रियास ने खुद देखा है कि यीशु मसीह की जुबान में से क्यों करे, लेकिन जब हम यीशु मसीह की कहे हुई बात को जब हम करते हैं, the result is far more than what we can imagine.
तो यहां पर एक शक को दिखाता है। आंद्रियोस ने बहुत से फैसले तो बताऊं जोश में किए, लेकिन भूल गया कि वो किसके पास उस रोटी को लेके आ रहा है। वो कहता है कि परमेश्वर, इतने लोगों का पेट कैसे भरेगा। देखिए, हम पे यीशु मसीह के चेले, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं, उनका और ये कोई एंजल्स नहीं थे, आपके और मेरे समान लोग ही थे। उनके सवाल थे, वो भी आपके और मेरे जैसे लोग थे। उनकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स थी, आपकी और मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम ही थी। उन्होंने जो अपनी जिंदगी में संघर्ष किया, वो आपकी और मेरी जिंदगी के संघर्ष जैसे ही थे। इट वॉज नथिंग मोर नथिंग लेस। लेकिन उन्होंने उन सब चीजों पे कैसे जय पाई, ये आपके लिए और मेरे लिए एक सीख है। वही जानना है आपको और मुझको कि कैसे जीते। अंद्रियोस एक सरल व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर के लिए बहुत माननीय व्यक्ति था। He was a simple man, yet परमेश्वर की मिनिस्ट्री के लिए या उसके कार्य के लिए he always had a big heart. परमेश्वर के वचन में अगर हम अंद्रियोस के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो कहीं पर अधिक नहीं मिलेगा। आपको बहुत से अलग अलग किताबों से रेफर करना पड़ेगा, बिकॉज बाइबल स्पीक्स लिटिल। लेकिन जो थोड़ा लिखा है, लेकिन आप सोचिए, अगर यीशु मसीह ने अगर अंद्रियोस को अपना पहला चेला बनाया है, इसका मतलब है कि यीशु मसीह की नजर में तो वो है, चाहे दुनिया की नजर में नहीं हो सकता है कि दुनिया की नजर में इतना अगर शायद बेहमूल्य नहीं है। अब आप सोचो, आप अगर किसी को चुनते हो और नंबर 1 पे अगर कोई व्यक्ति को आप बुलाते हो, फर्स्ट आपकी जुबान पे है वो व्यक्ति, इसका मतलब क्या है? आपके जहन में वो व्यक्ति सबसे पहले था, वो राइट। तभी ने उस व्यक्ति को सबसे पहले चुना। उसके बाद सीरियल वाइज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 करके आखिरी तक चुना। दुनिया की नजर में अंद्रियोस की अधिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये अधिक लाइमलाइट में नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि परमेश्वर की नजर में आप पीछे हो। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो कि बिना लाइमलाइट में आए परमेश्वर के लिए काम करते हैं। डोंट थिंक नॉट वॉचिंग यू, थिंक दैट देयर इज नो रिवॉर्ड फॉर यू। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को उसका इनाम देगा जो परमेश्वर के लिए कार्य करता है। और इंपॉर्टेंट नहीं है कि मनुष्य आपको सम्मानित करे, ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य आपको ऊंचा करे, और ये जरूरी भी नहीं है कि दुनिया में आपको रिकॉग्नाइजेशन मिले। लेकिन सबसे अहम ये है कि आप परमेश्वर की नजर में सबसे आगे हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अंद्रियोस के बारे में भी यही है, उसकी भी जिंदगी की सच्चाई। 2 भाई है, एक को विश्वास में लाया, लेकिन 2 भी, पत्रोस और अंद्रियोस में बड़ा कौन है मेरे को नहीं पता, छोटा बड़ा है, लेकिन पत्रोस का नाम ही पहले लिया जाता है। हालांकि अंद्रियोस विश्वास में लिया। पत्रोस के बारे में बड़े बड़े हम कारनामे से सुनते हैं। उसके एक प्रचार से 3000 5000 अलग अलग लोग विश्वास में आए। अंद्रियोस की जुबान से कुछ नहीं आया। सो दैट डज नॉट मीन एनीथिंग। देखिए, मिनिस्ट्री का कभी भी इससे नहीं हो कि एक में मिनिस्ट्री में 10,000 लोग आ गए, एक मिनिस्ट्री में 5,000 हो गए। डज नॉट मैटर। परमेश्वर ने हमें जितना काम दिया उतना करें। परमेश्वर ने क्या किया, हम परमेश्वर के वचन पढ़ते ना, एक व्यक्ति को 5 दिया, एक व्यक्ति को 2 दिया, एक को 1 दिया। भैया, जिसको 5 दिया ठीक है, तू अपना 5 का कर। जिसको 1 दिया 1 का कर। परमेश्वर ने हमको दिया है, लेकिन जितना दिया है उसको बराबर करना है।
अगर आप बढ़ा पाते हैं वेल गुड, आपको और दिया जाएगा। ये हमारा काम है कि हम उसको मल्टीप्लाई करें। कुछ जनरल इंफॉर्मेशन अंद्रियोस के बारे में हमने, जब मैं शुरू में उसकी स्टैटिक्स को पढ़ रहा था, मैंने कहा था उसको ग्रीस में उसको क्रूज पर चढ़ाया गया लगभग 69 सी में उनको क्रूज पर चढ़ाया गया था। और अंद्रियोस ने जब उसको क्रूज पे चढ़ा रहे थे ग्रीस में, तो वहां के शासक से उसने कहा, मुझे जैसे यीशु मसीह को क्रूज पर चढ़ाया जाता है, मुझे उस प्रकार क्रूज पे नहीं रखना। मेरे शरीर को एक्स, जिस प्रकार एक्स का ये जो सिंबल होता है ना, उस प्रकार मेरे शरीर को रखा जाए, क्योंकि मैं अपने, जिस प्रकार मेरे मालिक को मौत की घाट उतारा गया, मैं उसके योग्य नहीं कि मैं उसी प्रकार चढ़ाया जाऊं। और वहां के जो तानाशान है, वो बहुत लोगों का मानना है, उनको जो नेल नहीं किया गया, लेकिन क्रूस पर बांध कर उनको रखा गया ताकि वो तड़प तड़प कर मरे, क्योंकि अगर वो कील मार देते तो शायद कुछ घंटे में वो मर जाता। लेकिन उसको उस लकड़ी पर लटकाया गया एक एक्स के रूप में और बांध के रखा गया ताकि वो तड़प तड़प के, ही शुड डाई इन पेन। एक साधारण व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति कहां से आती है कि वो बोल सके कि मैं खुदावन तेरे लिए कुछ भी सह सकता हूं। हम छोटी छोटी बातों में तो हम तो कभी हम सोचते हैं, परमेश्वर तू तो मुझको भूल गया। हमारी जिंदगी में थोड़ी तकलीफ होती, परमेश्वर मैं तो तेरे लिए ये सब कर रहा था, तूने मेरे को क्यों नहीं याद किया। आप अंद्रियोस के बारे में सोचिए। अंद्रियोस यीशु मसीह का पहला चेला है। कह सकते यीशु मसीह जीसस फर्स्ट लव, पहला प्रेरित, और ऐसी एक मौत। लेकिन अंद्रियोस ने इस बात को एक अभिमान के समान लिया, परमेश्वर तूने मुझे योग्य समझा कि मैं तेरे लिए ये सब सह सकूं। देखिए, हमारी जिंदगी में अगर हम कुछ भी मसीह के कारण अगर हम सहते हैं, टेक दिस एज एन ऑनर, इसको एक तारीफ समझो, क्योंकि आप गलत करने के कारण नहीं, आप मसीह के लिए खड़े हो। यू आर स्टैंडिंग फॉर व्हाट इज राइट, एंड दैट इज रीजन यू आर बीन अब्यूज्ड। या फिर हो सकता है कि आपको उसका परिणाम भोगना पड़ रहा है। ये आपकी जिंदगी में आशीष है। अंद्रियोस जब से उसने परमेश्वर को, यीशु मसीह को जाना, तब से, हालांकि परमेश्वर के वचन में अंद्रियोस के बारे में पढ़ते हैं, कोई बड़ा कोई मेजर कोई प्रोजेक्ट या बड़ा बड़ा काम लिखा नहीं है, लेकिन जब भी अंद्रियोस यीशु मसीह के पास आया, किसी ना किसी व्यक्ति को साथ लेकर आया, या यीशु मसीह से मिलाने के लिए लेकर आया। हम जरा देखते हैं इस बात को। पहला तो हम पत्रोस के बारे में देखते हैं। मैं दो बताऊंगा, जरा अपने निकालिए। यूहन्ना 1 का 39 to 42, जहां पे 3 रेफरेंसेस लिखे हैं बाइबल में। यूहन्ना 1 का 39 to 42। उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शिमोन पतरस का भाई अंद्रयास था। उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। वे उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। देख, पहला इंस्टेंस यहां पढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। यूहन्ना 6 का 8 और 9, जॉन 6:8 and 9।
उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? प्रेज द लॉर्ड। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां, परंतु इतने लोगों के लिए। ये सब देखिए, यीशु मसीह के पास उस लड़के को लेकर आने वाला कौन था? अंद्रयास। एक और हम देखते हैं यूहन्ना 12 का 20 और 20 से 22 तक। कुछ यूनानी लोगों की शंकाओं को दूर करता है। देर पढ़िए यूहन्ना 12 का। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रयास से कहा। तब अंद्रयास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। देखिए, मिस अगर किसी भी व्यक्ति को यीशु से परिचय कराना हो तो अंद्रयास उसमें आगे रहा है। अंद्रयास के बारे में बड़ी बात नहीं है। आपकी और हमारी लाइफ में भी जरूरी नहीं है कि हम सब लोग बड़े बड़े काम करें, लेकिन ये छोटे छोटे काम हम कर सकते हैं। पिछले जो सेशन में हमने अनन्यास के बारे में पढ़ा था। अनन्यास ने भी कोई बड़ा काम नहीं किया, छोटा काम किया। आप और हम भी हमारी लाइफ में किसी व्यक्ति को यीशु मसीह से मिलवाने में हमारा योगदान सबसे आगे होना चाहिए। किसी व्यक्ति को चर्च में लेकर आना, किसी व्यक्ति को परमेश्वर से मिलाना, इसमें कोई अधिक प्रीचिंग की या कोई बड़ी बाइबल से नॉलेज की जरूरत नहीं है। इट इज ईच एंड एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका भी फर्ज है कि आप दूसरों को मसीह में लेकर आने में आपका प्रथम स्थान रहे। बी एन एंड्रयूस, बी एन अनन्यास। ये एक आम विश्वासी की कथा है, लेकिन जब आप आम विश्वासी से हटकर परमेश्वर के लिए करने के लिए तैयार होते हो, परमेश्वर आपको आशीष देता है। जिस प्रकार हमने पढ़ा अंद्रयास को कि किस प्रकार ग्रीस के अंदर मार दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं पर भी उपयोग में नहीं लाया गया। जब हम हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ते हैं या उन ग्रंथों को पढ़ते हैं जहां पर एंड्रयूस के बारे में वर्णन किया गया है, तो पढ़ते हैं ड्यूरिंग हिज मिनिस्ट्री एंड्रयू प्रीच्ड इन टाउन्स along Black Sea, and he is known as patron saint of the Ukraine, Romania and Russia. यूक्रेन, रोमेनिया और रशिया में माना हुआ सेंट है सेंट एंड्रयूस। इन देशों में सबसे ऊंचा दर्जा एंड्रयूस को दिया गया है। तो इसका मतलब है उन सब जगहों पे वो गया है। तीसरी बात, ट्रेडिशन क्लेम्स दैट ही वाज द फर्स्ट टू प्रीच इन जॉर्जिया। आपने कभी सुना हुआ कंट्री जॉर्जिया, जो कि रशिया का एक भाग था लेकिन अलग है। एंड दैट ही वाज द वन हु फाउंडेड द जॉर्जियन चर्च। जिस प्रकार पीटर्स चर्च है उसके पास, उसी प्रकार he was the first to found the Georgian church. Many others dispute this idea and state that Saint Nino was the founder. अलग अलग है, लेकिन अधिकतर लोगों का कहना है कि जो जॉर्जियन चर्च की जो स्थापना है सेंट एंड्रयूस ने या फिर एंड्रयूस ने किया था। वही नहीं, in the 10th century Andrew became the patron saint of Scotland. स्कॉटलैंड आपको पता ना कहां पर है? यूके में है। स्कॉटलैंड एक जगह है, बहुत ही ठंडी जगह है। तो वहां पर वहां का पैट्रन जो सेंट है, जो माना हुआ, वो एंड्रयूस माना जाता है, सेंट एंड्रयूस।
उस समय में ही नहीं, आज भी to this day the Scottish flag is designed around a white X. अगर स्कॉटलैंड का अगर आप फ्लैग देखेंगे, उस फ्लैग के ऊपर एक एक्स मार्क है। मेरे इस मीटिंग के बाद आप खोल के देख लेना, उनका जो स्कॉटलैंड का जो फ्लैग है उसके ऊपर एक एक्स मार्क है। ये एक्स मार्क का मतलब जिस प्रकार एंड्रयूस को क्रूस पर चढ़ाया गया एक्स पोजीशन में, वो उनके फ्लैग में आज भी दर्शाया जाता है। A diagonal cross, oftentimes called a saltire, Saint Andrew's cross. एंड्रयूस ने बड़ा बड़ा काम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने एंड्रयूस के लिए बड़ा बड़ा किया। दुनिया की नजर में बेशक आपने ना किया हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में अगर आपने बड़ा काम किया हो ना, परमेश्वर आपको ऊंचाई पे ले जाएगा। बट वी मस्ट कंटिन्यू डूइंग फॉर गॉड। अगर हम दूसरों की तारीफ में रह जाएंगे, हम अधिक दूर नहीं चल पाएंगे। हमने थोड़ा किया, हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, फिर वो ईंधन खत्म हो जाएगा। कारण यह है कि लोग कभी अधिक नहीं करते। लेकिन अगर आप परमेश्वर के भरोसे चल रहे हैं, यू आर फ्यूल्ड बाय गॉड, यू आर मोटिवेटेड बाय गॉड, तब आप अंद्रियोस के समान चलते जाएंगे। देखिए कितने राज्यों में इज द पैट्रन सेंट। स्कॉटलैंड का झंडा सेंट एंड्रयूस के उस क्रॉस के हिसाब से दिखाया गया है। बात छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन सम्मान तो है। आपकी और हमारी जिंदगी में भी अगर हम मसीह के लिए कुछ करते हैं एंड वी रिसीव समथिंग, वी क्लेम इट एज ए टेस्टमनी। अंद्रियोस ने कोई ऐसा नहीं किया, लेकिन वो पीछे भी मसीह के लिए काम करता रहा। आपको और मुझको जहां कहीं भी यीशु मसीह के लिए करने का मौका मिले, उसको कीजिए। जिस प्रकार मैंने कहा, आशीष केवल उन्हीं के लिए नहीं है जो लाइमलाइट में रहते हैं, जो सामने रहते हैं, लेकिन जो पीछे छुपकर भी यीशु मसीह के लिए कार्य करते हैं और सच्चे दिल से करते हैं, उनकी जिंदगी में आशीष है। एंड्रयूस उसका सबसे बड़ा सबूत है। Many churches in Scotland are named after Saint Andrews. बहुत से चर्चेस, केवल स्कॉटलैंड में नहीं, दुनिया भर में बहुत से चर्चेस हैं जो सेंट एंड्रयूस के नाम से हैं। बाइबल में हो सकता है कि 3 पंक्तियों में खत्म हो गई, लेकिन परमेश्वर के लिए अगर तूने 3 पंक्ति का काम भी किया होगा ना, परमेश्वर तुझे ऊंचाई में लेकर ले जाएगा। Be faithful to God in little things, and much bigger things will be added to your life. अंद्रियोस जब भी यीशु मसीह के सामने आया, किसी को साथ लेकर आया। जब भी आप, हमारी जिंदगी में भी कैसी गवाही है कि जब भी मसीह के पास आए, किसी को हम साथ लेकर जाएं। जीसस, here I am bringing someone to you. उसने अपने घर से ही शुरुआत किया। हम लोग क्या करते हैं, अपने घर वाले को सबसे लास्ट में बताते हैं क्योंकि घर की समस्या सबसे बड़ी होती है। उसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले में बात जो बाकी के लोग हैं उनको पहले ठीक करते हैं। लेकिन अंद्रियोस ने देखिए क्या किया, सबसे पहले भाई को पकड़ा, क्योंकि इसका भाई सबसे हाइपर है। आपको पता ही है पतरस का स्वभाव कैसा है। एक तरह से बोला जाए तो हमारे वो पंजाबी भाई के जैसा हाइपर है वो। एक बोलता है दूसरे में छलांग मारता है।
इज वेरी हाइपर। लेकिन देखिए परमेश्वर ने कैसे उस हाइपर व्यक्ति को यूज किया, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो बहुत ही ठंडा और सरल है। परमेश्वर ने दोनों भाइयों को इस्तेमाल किया, एंड्रियस को भी इस्तेमाल किया, पतरस को भी इस्तेमाल किया। अगर अंद्रियोस अपने दिल में सोचता ये तो मेरा भाई निठल्ला है, कभी भी नहीं आएगा, इसको तो ले जाना वेस्ट है, तो क्या होता। लेकिन जिसको अंद्रियोस परमेश्वर यीशु मसीह के पास ले गया, वो सब बच गए। हमारे पास भी कल ऐसा रिग्रेट करने का मौका ना मिले। देखिए बहुत से लोग होते हैं मरने के बाद लिखते हैं रेस्ट इन पीस, लेकिन इसमें कोई इस शब्द का कोई मोल नहीं है। पीस में वही रेस्ट करता है जिसने उस शांति के राजकुमार को जाना है। जिसने उस शांति के राजकुमार को नहीं जाना, he cannot rest in peace। वो केवल हम लिख सकते हैं, हर एक को जिसके मरने के बाद लिखते हैं रिप, RIP रिप करके लिख देते हैं छोटे में। ये हमारे पास उसका कोई ये कंट्रोल नहीं है, ना ही हमारे पास कोई राइट है कि मरने के बाद हम रिप लग दे, वो रिप में जाएगा। जब हम जिंदा हैं, अगर हमने प्रिंस ऑफ पीस को जाना, उस शांति के राजकुमार को जाना, तभी हम मरने के बाद वी विल रेस्ट इन पीस। ये उस वक्त जानना है जब हम जिंदा हैं। मरने के बाद की जिंदगी का कोई अधिकार किसी व्यक्ति के पास नहीं है। पूरी जिंदगी एक मौका है हमारे पास अपने आप को तैयार करने के लिए। आफ्टर दैट नो चांस। इसीलिए परमेश्वर ने आज जो समय दिया है, ये दूसरों को शुभ संदेश, शुभ समाचार मसीह के बारे में बताने का है। एक व्यक्ति जो मसीह में नहीं है, उसके नीचे रिप लिखना, ये रेस्ट इन पीस रखना, इट्स ए सिंपल, मैं समझता हूं बेवकूफी। उसके अंदर कुछ है नहीं, केवल हम दिखाने के लिए लिखते हैं उसके अंदर। लेकिन जो मसीह में मर रहे हैं, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ही इज रेस्टिंग इन पीस, क्योंकि उसकी लाइफ ट्रांसफर हो रही है उस अनंत काल की जिंदगी में। आपकी और हमारी जिंदगी भी एक आशीषमय बने। जिस प्रकार पतरस और अंद्रियुस को अलग अलग कारणों के लिए बुलाया गया। पतरस हमेशा फ्रंट में रहा है, ऐसे फ्रंट लीडर, लाइमलाइट में रहा है, लेकिन अंद्रियुस बैक स्टेज में रहा है। दो भाई हैं, दो तरीके से दोनों भाइयों को परमेश्वर ने बुलाया, एक को आगे, एक को पीछे, लेकिन इससे किसी का भी इनाम, किसी का भी वेतन कम नहीं है। दोनों अपनी जितना वो मेहनत करते हैं उसके हकदार हैं। आप और हम भी जहां कहीं भी परमेश्वर हमको बुलाता है, we are supposed to be faithful and responsible to the job what God has given to us। हमें परखने वाला, जानने वाला परमेश्वर है। हम दूसरों को ना परखें, लेकिन परमेश्वर के सामने हम वफादार रहें। अगर हम रहेंगे, परमेश्वर हमको आशीष देगा। May God bless you all with this verse। अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं चाहूंगा पास्टर एजरा सिद्धू प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें।